से तनिक से मैंने Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to my another vlog। तो यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और मेकअप वेकअप लगा के और ये बिंदी लगा के जा रही हूँ शॉपिंग पे। A few moments later। रेडी होके फटाफट भागी मैं कार की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सब लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे मेरा। और निकल पड़े हम यहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च करने, क्योंकि जब पापा ने क्रेडिट कार्ड दे दिया हो तो सोचना क्या है, जल्दी से फटाफट भागो और ढेर सारी शॉपिंग करके आओ। सो गाइज दादा दादी भी हमारे साथ आए हुए थे कार में, तो उन लोगों को हमें गांव ड्रॉप करना था, तो अभी हम पहुंच गए थे गांव। और ये है हमारा गांव का प्यारा सा घर, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन मोड पे है। सो यहाँ पे बहुत सारी काम हो रहा है यहाँ पे। और ये रहे मेरे दादाजी जा रहे हैं जो अंदर। मौसम यहाँ पे काफ़ी प्यारा हो रखा था और बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। गांव का मौसम वैसे भी काफ़ी प्यारा रहता है। और ये रही मैं कार में बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी भागो, शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है। और साथ में मैंने शूट किया ये वाला थोड़ा सा मैंने बहुत सारे रील्स में देखा था, तो मैंने सोचा कि शूट करते हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था। उसके बाद हम भागे भागे पहुँचे असाइनमेंट जमा करने, क्योंकि कॉलेज का टाइम हो चुका था, 4 बजे कॉलेज बंद हो जाता। और गाइज अभी तक ये बात मैंने अपने वीडियोज़ में शेयर नहीं की, मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ ग्रेजुएशन पार्ट 2 का इग्नू से, जिसका एग्ज़ाम डेट अभी आने ही वाला है। तो उसी का असाइनमेंट जमा करने का ये लास्ट डेट था 31 मई को। तो हम उसके लिए असाइनमेंट जमा करने गए थे। और यहाँ देखो, कुछ भी हो जाए चेहरे को ताड़ना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा लुक आ रहा है तो उसको बार बार देखना चाहिए। तो चेहरे को ताड़ने के बाद हम पहुँच गए कॉलेज के अंदर और असाइनमेंट जमा उमा करके ये देखो पूरा बैग खाली हो गया। और हम अभी जा रहे हैं फिर वापस कार की तरफ। यहाँ पे मेरे बेटों को रुका नहीं गया, वो अपनी मम्मा को चेक करने के लिए आ गया कि मेरी मम्मा मुझे छोड़ के आखिर चली कहाँ गई। और अब बारी आती है पापा के कार्ड पे थोड़ा सा वज़न बढ़ाने का और बहुत सारी शॉपिंग करने का। तो हम सबसे पहले पहुँचे तनिष्क, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले लेना था इवान के लिए पेंडेंट, क्योंकि उसका मुंडन आ रहा है 10 जून को। लेकिन अब लड़कियां हैं और ज्वेलरी शॉप पे जाएंगी तो थोड़ी सी मन तो भरेगा नहीं। तो यही कुछ हुआ हमारे साथ। गए थे हम एक चीज़ लेने, देखी वहाँ पे हमने 10 चीज़ें और ख़रीद के आए हम बस 2 चीज़। और यहाँ पे मेरी बहन वीडियो शूट कर रही थी, जो कि नई नई वीडियोग्राफर बनी है, तो थोड़ा बहुत सीख रही है वो कैसे शूट करते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों ने मना कर दिया कि ज्वेलरी शॉप पे शूट नहीं करते, जो कि हमें समझ आ गया कि ऑब्वियस सी बात है कि सेफ्टी कंसर्न होना चाहिए, ये सारी चीज़ें शूट नहीं करते हैं। तो हमने भी वीडियो को रोक दिया। लेकिन गाइस जो भी थोड़ा बहुत शूट किया था वो देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है, कितना ये लोग इतने पैसे खर्च करते हैं यार स्टोर पे, मज़ा आ जाता है देख के। सो एंट्रेंस पे अपनी एंट्री दर्ज करवाने के बाद मैं यहाँ पे चली गई थी पेंडेंट देखने के लिए। और ये जो दीदी थी इनका नाम लवली था, ये इनका जैसे इनका नाम है लवली, इतनी प्यारी ये थी। इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें डिज़ाइंस वगैरह सेलेक्ट करने में हेल्प कराई, जो भी हमारा कंसर्न था, जो भी हमने मांगा वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की। और ये देखो लड़कियों का दिल तो डायमंड पे आता ही है, तो मेरी बहन को यहाँ पे दिख गया एक डायमंड का सेट। और ये वाला पेंडेंट हमने इवान के लिए सिलेक्ट किया। और इसको ख़रीदना नहीं है, लेकिन ये पहन के देखेगी ज़रूर। और मैं पहला एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे ज्वेलरी स्टोर पे, तो उसको एंजॉय करते हुए हमने बैग भर के सामान ले लिया। और जो भी कुछ लिया है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सो आधे घंटे के काम में हमने 1.5 से 2 घंटे लगा दिए हैं बहुत अच्छे से। अब वापस जा रहे हैं जूडियो की तरफ। बेतिया में जूडियो का भी स्टोर खुल चुका है, तो अभी थोड़ा सा जाके उस दुकान के भी थोड़ी सी सेल करवाते हैं और भर भर के बैग भर के सामान लेके आते हैं। तो ये पहुंच गए हम जूडियो। गाइस मुझे जूडियो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे मेकअप के सामान इतने अच्छे अच्छे इतने कम प्राइसेस पे मिलते हैं कि मैं क्या बताऊँ। और कपड़े ठीक है, कपड़े यहाँ के मुझे उतने पसंद नहीं आते हैं, बट ठीक है ओके। लेकिन मेकअप का अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
सो गाइस, जितना ही मेरे कदम इस स्टोर की तरफ जा रहे थे उतना ही मेरी एक्साइटमेंट है जो वो बढ़ते जा रही थी, क्योंकि ये स्टोर काफ़ी बड़ा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें भी यहाँ पे उतनी अच्छी खासी मिलेंगी, लेकिन हमें मिली नहीं। यहाँ पे जो टी शर्ट्स हम देख रहे थे वो लुक वाइज तो ठीक थे, लेकिन उनकी क्वालिटी एकदम परफेक्ट कॉटन टाइप की नहीं थी, और जो कॉटन वाले थे भी वो काफ़ी छोटे थे। तो अभी मैंने आई थिंक थोड़ा-सा वेट गेन भी कर लिया है, तो थोड़ा-सा हमें लूज़-लूज़ चाहिए था और ओवर साइज़ टी-शर्ट चाहिए थे, लेकिन ऐसे यहाँ पे मिले नहीं, और जो भी मिल भी रहे थे उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी सही नहीं थी। सो मैंने सोचा कि सारा व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, बस अपना बैक पोज ही दिखा रही हूँ, तो मैं सोचा कि थोड़ा-सा फ्रंट से शूट करते हैं और बोलते हैं, लेकिन एज़ यूजुअल आदत नहीं है पब्लिक में बोलने की, तो थोड़ा फंबल होने लगा था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, वॉइस ओवर ही दे देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं यहाँ का शू सेक्शन दिखाना चाह रही थी। यहाँ पे बहुत ही अच्छे-अच्छे फ्लैट्स, हील्स, सारे टाइप के शूज़ बहुत ही प्रिटी लग रहे थे, और प्राइस ठीक है उतनी भी कम नहीं थी। ये जैसे कि आप देख सकते हो 699, 399, 299 इसी से स्टार्टिंग थी। 299 से आई थिंक स्टार्टिंग थी शूज़ वगैरह की, फ्लैट्स की। और उसके बाद ये सारे ड्रेसेस के कलेक्शंस देखो गाइस, इसमें से कुछ ड्रेसेस तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन मैं ड्रेसेस तो ले नहीं सकती, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे ड्रेसेस पहनने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो वो ड्रेस लेके और वो अलमारी में ही बंद रह जाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो चीज़ें काम की है वही लेते हैं और एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो नाइट सूट देख रही हूँ, ये लिया था मैंने अपनी माँ के लिए, और बाकी आगे हमने क्या-क्या लिया था उसका मैं एक सेपरेट हॉल वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें आप देख सकते हैं।
अपनी शॉपिंग ख़त्म करके मैं पहुंच गई ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ पे मैं अपने भाई के लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी। लेकिन हमें वहाँ पे कुछ भी ऐसा ख़ास पसंद नहीं आया जो कि हम ले सके, तो हमने सोचा कि ठीक है चलो हम ट्रेंड्स में ले लेंगे, क्योंकि मेरे भाई को वहाँ की कलेक्शन ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पे ईवान को थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए लेके आ गई थी, और यहाँ पे मैं फिर वापस गई अपने भाई के पास बिलिंग काउंटर पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। और इसके बाद सामने ही एक भाजा का काउंटर था, तो हमने सोचा कि थोड़ा कुछ खाते हैं, और भाजा हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता, तो हमने भाजा खाया और आगे हम चल दिए ट्रेंड्स में, क्योंकि मेरे भाई की जो शॉपिंग थी वो रह गई थी, और ट्रेंड्स के कपड़े काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है हम जाके वहाँ पे ट्राई करेंगे। सो गाइज़ यहाँ पे भी मेरे भाई को एक भी पसंद का चीज़ नहीं मिला, तो हमने सोचा कि अब क्या करें। सो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा था अजियो का, कि हम अजियो से मंगा सकते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है चलो उसका ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई को कुछ भी पसंद नहीं आया, लिटरली ना ही एक टी शर्ट तक उसको पसंद नहीं आया। तो फिर हमने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद हम पहुँचे विशाल मेगा मार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पे मैंने बास्केट भर के सामान ले लिया है, क्योंकि जब अंधा पैसा होता है तो आदमी को दिखता नहीं है कि क्या क्या लेना चाहिए क्या क्या नहीं लेना चाहिए। और सामने में ही आप ये जो गोलगप्पे का ठेला दिख रहा है ना, यहाँ पे सबसे बेस्ट गोलगप्पा मिलता है बेतिया का। तो मैं जब भी यहाँ जाती हूँ तो ये वाला गोलगप्पा खाना नहीं भूलती हूँ। और यहाँ पे गोलगप्पे वाला भाई भैया है ना, वो वीडियो शूट करते हुए देख के हंस रहे थे, तो मेरे भी हंसी आ गई थी। और उसके बाद हमने सोचा कि कपड़े तो हमें लेने हैं क्योंकि ज़रूरी भी थे। तो उसके बाद हम गए मोंटे कार्लो पे, क्योंकि हम दोनों बहनें नहीं चाहते थे कि मेरे भाई की शॉपिंग ना हो और हमारी हो जाए। लेकिन वहाँ भी मेरे भाई को सिर्फ़ और सिर्फ 2 ट्रैक पैंट ही पसंद आए। उसके बाद हमने सोचा कि चलो ईवान को कुछ खिलाते हैं। तो उसके बाद हम गए इस वाले शॉप पे, वो वही पास में ही थी, लेकिन यहाँ पे ईवान की खाने वाली कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो हमने सोचा कि ठीक है चलो ईवान को लस्सी ही पिलाते हैं। ईवान को लस्सी काफ़ी पसंद है और हमने भी लस्सी पी। और इसके बाद मैंने सोचा कि ईवान से ईवान 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 हम लोग कहाँ आए हैं? ईवान हम लोग कहाँ आए हैं? ईवान हेलो गाइस कर। हम लोग बेतिया आए हैं। बेतिया हेलो गाइस कर दीजिए। हेलो गाइस दैट्स चालू। हाउ आर यू? हाउ आर यू? दैट्स यू टाटा टाटा। बोल दीजिए आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच। मन भर के और बैग भर के शॉपिंग करने के बाद हम जा रहे हैं वापस घर। और यहाँ पे मेरा भाई जो है वो कार चला रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बच्चे चाहे कितनी भी जल्दी बड़े हो जाए वो आपके सामने रहते बच्चे ही हैं। तो ये काफ़ी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। अभी मैं घर वापस आ गई हूँ एंड अभी मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ एक वीडियो। तो उससे पहले मैंने सोचा कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखा दूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सो यहाँ पे तनिष्क से मैंने ये 2 चीज़ें ली हैं। सो सबसे पहली जो है वो है ये रिंग, आई थिंक ओके। सो ये रिंग की डिज़ाइन हमें काफ़ी पसंद आई। हमने वहाँ पे डायमंड रिंग्स भी देखी, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा अच्छी ये रिंग लगी। और ये जो रिंग है ना, इसकी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्लीक है और ये एवरीडे वेयर के लिए काफ़ी परफेक्ट है। सो गाइस ये मैंने अपने लिए नहीं लिया, ये मैंने अपनी बहन के लिए लिया है, बट मैं यहाँ पे खुद पहन के दिखाती हूँ। ओके सो
सो गाइज ये देखिए। सो गाइज ये काफ़ी प्यारी रिंग है और ये सारे डिज़ाइंस में से हमें ये वाली रिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड दूसरा जो हमने लिया है ये इवान के लिए लिया है। सो अभी इवान का मुंडन 10 जून को होने वाला है। सो उसके लिए मैंने लिया है ये पेंडेंट। सो यहाँ पे गणेश जी की यहाँ पे गणेश जी की एक मूर्ति है और इसके पीछे ओम बना हुआ है। लेकिन गाइज ये मैंने लेने को तो ले लिया, लेकिन घर आके हमें पता चला कि बच्चों को या बड़ों को किसी को भी भगवान की कोई भी मूर्ति वगैरह होती है ना, मतलब भगवान आइडियल ऐसे नहीं पहनना चाहिए, वो शुभ नहीं होता है। तो ये तो लेके मुझे अभी अफसोस हो रहा है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा है कि मैं बेतिया जाऊंगी तो मैं वहाँ पूछूंगी कि ये चेंज हो सकता है या नहीं। इफ़ चेंज हो पाया तो ठीक है, मैं दूसरा लूँगी, और अभी चेंज नहीं हो पाया तो फिर हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं। लेकिन इसको तो मैं डेफिनेटली ईवान को नहीं दूंगी, ना पहनाऊंगी, क्योंकि मैं गलती से भी वो छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं करती जो ईवान के लिए जाके हानिकारक हो। एंड उसके बाद हम जूडियो गए, वहाँ से हमने ढेर सारी शॉपिंग की है। सो उसी के रिलेटेड मैं अभी ये वीडियो बनाने बैठी थी, तो मैंने सोचा कि जो छोटी बहुत शॉपिंग है वो आपको अभी शेयर कर दी जाए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे मोंटे कार्लो से अपने भाई के लिए लिया है ये आई थिंक ट्राउज़र टाइप्स है, ट्राउज़र या ट्रैक पैंट वगैरह कुछ बोल सकते हैं। सो ये कॉटन का पूरा इसका मटेरियल है और कलर जो है इसका बीएज कलर है और काफ़ी ये कंफर्टेबल है। और इसके साथ हमने एक ब्लैक में लिया था जो कि मेरे भाई ने भी पहन रखा है, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। और जूडियो से जो भी साड़ी हमने शॉपिंग की है उसकी डेडिकेटेड वीडियो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। तो इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो आएगी तो उसको भी प्लीज़ ज़रूर देखना। और गाइज यहाँ पे मैंने एक ये मेहंदी का हैक देखा था इंस्टाग्राम से, ये वाली डिज़ाइन का, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा खास सक्सेसफुल नहीं हुआ बट स्टिल ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो है वो मैंने ईवान का नाम लिखा हुआ है। ओके गाइस, सो जस्ट अभी मैंने अपनी जो जूडियो वाली हॉल वीडियो है वो उसकी शूटिंग फिनिश की है। तो अभी मुझे ध्यान आया कि मैंने जो भी सारी चीज़ें ली है उनकी प्राइसेस मैंने आपको नहीं बताई। तो जो ये वाली जो रिंग है जो कि काफ़ी ऐसे कैजुअल दिख रही है, तो इसका जो प्राइस है वो है आई थिंक 23,500 कुछ समथिंग। और ये जो है वो 18 कैरेट गोल्ड का है। और जो मैंने ईवान के लिए ये पेंडेंट लिया है इसका जो प्राइस है वो 18,000 समथिंग करके है। और ये पूरा 22 कैरेट का सोना है। और उस रिस्क वाले आपसे ना मेकिंग चार्जेस वगैरह भी लेते हैं, तो मेकिंग चार्ज मुझे आई थिंक 4300 पड़ा था ये दोनों प्रोडक्ट्स का। और ये जो पैंट मैंने अपने भाई के लिए लिया ये मैंने मोंटे कार्लो से लिया है और इसकी जो प्राइस है आई थिंक 1599 यानी कि 1600 के समथिंग है। ओके गाइज, सो अभी सारी चीज़ें डन हो गई हैं और वीडियोस का जो मेस है वो सिनेमैटिक मोड में है, बट ये देखो आप, ये कितनी सारे मेस जो है वो मैंने फैला रखी है। और ये सारी चीज़ें मुझे अभी भी साफ़ करना है। लेकिन वीडियो शूट करने के बाद सबसे मैंडेटरी चीज़ जो आती है वो है चाय, और मेरी गुड़ वाली चाय के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। तो अभी जाके मैं वो बनाती हूँ। और अभी मैंने ईवान से रिक्वेस्ट की कि ये वीडियो में आके आप लोगों को हेलो एटलीस्ट बोल दे, लेकिन वो अभी मूड में नहीं है तो वो नहीं आया। ईवान हेलो। सो गाइस चाय बन चुकी है और ये सारा जो मेस मैंने फैला के रखा है इसको देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि इसको मैं कैसे अब ठीक करूँगी। सो वो सारी चीज़ें सोचने से पहले चाय पीते हैं।
सो अभी चाय भी ख़त्म हो गई है और इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करूँगी, बिकॉज़ अभी मुझे 1-2 दिन में कहीं निकलना है, तो मुझे उसकी भी पैकिंग करनी है और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, इसके लिए मैं व्लॉग्स बनाऊँगी। तो सो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट। और अभी के लिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्यारी प्यारी कमेंट्स लिखना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।